वापस गिर जाएगा। साथ के साथ सर बताइए क्या कहना है आपका बजट? हाँ सुधर ना तरी पण भाजपा के मी बोललो बोले ये आज का जो बजट पेश किया गया है, पिछले महीने में 10-15 दिन के पहले जो लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, करारी हार हुई, उसमें भाजपा और उनके मित्रों की करारी हार हो गई। ये सब पूरे देश ने देखा। महाराष्ट्र की जनता भाजपा और उनके मित्र पक्षों के खिलाफ है, ये पूरे देश ने देखा। और अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव में कुछ घटकों को खुश करने का प्रयास, आखिरी प्रयास मैं कहूंगा, आखिरी दाव मैं कहूंगा, ये खेलने की कोशिश आज इन्होंने की है। हमें एक वाक्य है, चादर लगी चद्दर लगी फटने, खैरात लगी बटने। ये चादर फट गई है और अब खैरात इतनी बांटने की कोशिश हो रही है, और ये खैरात सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है। मुझे पूरा यकीन है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये सारी चीजें ठप हो जाएंगी, और इसीलिए जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में 3 महीने के लिए और ज्यादातर अक्टूबर तक ये पैसे बांटने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। आज का जो बजट है उसमें जो उन्होंने घोषित किया है, वो घोषणा करते हुए अब जैसे कि मुंबई शहर और उपनगरों में पेट्रोल और डीजल का टैक्स कम किया, बढ़ाया क्यों था? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग करने के लिए। तो उस फंडिंग के लिए इनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। टैक्स कम करना इसका स्वागत है, लेकिन किस लिए लगाया था? तो ये मुंबई के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किया है, कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसके लिए वो पैसा जो है वो उस किट्टी से जाता था। अब उसका प्रावधान किस तरह से करने वाले, इसके ऊपर बजट में कोई लिखा गया नहीं है। यह बजट में 101st पैराग्राफ में लिखा है कि सारी ये योजना मैं पेश कर रहा हूं, इसका फिर एक बार संतुलन के लिए अभ्यास होगा, उसकी स्क्रूटिनी होगी, और फिर एक बार रैशनलाइजेशन, अगर कोई इरेशनल स्कीम मैं पेश कर रहा हूं, तो ये सारी स्कीमों की रैशनलाइजेशन करने के लिए कमेटी हम गठित करेंगे, और वो जो कमेटी गठित होगी वो रैशनलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब जो योजना आज पेश की गई है उसमें से कोई भी योजना ये कमेटी ने मान्य करने के बाद ही काम चालू होगा। अब जुलाई में और अगस्त में और सितंबर में वो पैसे जरूर बांटेंगे, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट अक्टूबर-नवंबर में आएगा। अगर ये सरकार वापस आई तो ये सारी योजनाएं बंद करने का भी प्रयास उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे कर सकते हैं। और इसीलिए ये बजट जो है ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए और कुछ घटकों को फिर एक बार विश्वास दिलाने की कोशिश सरकार की है। लेकिन हमारी जानकारी है कि पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ जो मतदाता गए हैं वो बहुत ताकत से आने वाले चुनाव में इनके खिलाफ काम करेंगे। बहुजन आणि दलितांसाठी काहीच ठेवले नाही, आदिवासी, बहुजन आणि दलित। और ये बजट में बहुजन समाज, आदिवासी, मुस्लिम, दलित समाज, इनको कुछ उल्लेख भी उनका किया नहीं है, और इसीलिए ये असंतुलित बजट है। और इसीलिए मैं आपको इसके लिए असंतुलित बजट के लिए मैं ये सरकार ने सिर्फ 3 महीने के लिए बजट पेश किया है, ये कहना चाहूंगा। मराठी बोला ना, मराठी बहुजन समाज, दलित समाज, या राज्यातले ओबीसी या वेगळ्या घटकांना जी मदत करायची आहे, ती मदतीचा कुठंच उल्लेख नाही, हेही यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे। कोई लाडली नहीं है उसके लिए सिर्फ राजनीति है, और वो राजनीति में हमको हार दिख रही है। जीत मिलाने के लिए ये पत्ते फेंके गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं कहते कि हम उच्च स्तरीय समिति ला रहे हैं सुसूत्रीकरण और मूल्यमापन के लिए। सुसूत्रीकरण और मूल्यमापन को नजरअंदाज करते हुए अंदर अर्थसंकल्प लाया गया है। भाजपाच्या लाडक्या भावाने, आता तो किती जणांचा लाडका आहे ते काही कळत नाही,
भाजपाच्या लाडक्या भावाने लाडकी बहीण ही योजना आणली आहे, पण मागचे 4 महिने स्वतःच्या लाडक्या बहिणीला किती छळलं हे अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलं. हा अर्थसंकल्प हा फसवा आहे, कारण त्यांनी स्वतः अर्थसंकल्पात लिहिलेलं आहे की मूल्यमापन आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती नेमणार आहोत. म्हणजे मूल्यमापन न करता, सुसूत्रीकरण न करता हा अर्थसंकल्प आणलाय. आता जे काय करायचंय ती समिती करेल असं उत्तर द्यायला हे मोकळे होतील.